अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं आपके दिमाग को पढ़ सकता हूं, मैं माइंड को रीड कर सकता हूं, शायद आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, बट अगले 30 सेकंड के अंदर मैं इस बात को प्रूव करके दिखाऊंगा। इसी बात को प्रूव करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी कुछ नहीं है, मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। हर एक सवाल के लिए आपको मिलेंगे केवल 3 सेकंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, अपने राइट हैंड की कोई भी 3 फिंगर्स को उठाओ। 1 2 3, टाइम्स अप। दूसरा सवाल, किसी भी एक फूल या फिर फ्लावर के बारे में इमेजिन करो, कोई भी फ्लावर हो सकता है। 1 2 3, टाइम्स अप। और तीसरा सवाल, 1 से 9 के बीच में किसी भी एक नंबर को इमेजिन करो। 1 2 3, टाइम्स अप। अब इसका रिजल्ट बताऊं, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट है, क्योंकि 90% से भी ज्यादा लोगों ने, जो मैंने बोला ना 3 फिंगर्स उठाओ, तो उन्होंने अपने राइट हैंड की ये वाली 3 फिंगर्स उठाई, जबकि वो ये 3 फिंगर्स भी उठा सकते थे, बट उन्होंने यही 3 उठाई। उसके बाद जब मैंने बोला ना कि एक फ्लावर को इमेजिन करो, फूल को इमेजिन करो, तो 90% से भी ज्यादा लोगों ने गुलाब के फूल को इमेजिन करा, रोज को इमेजिन करा, और 90% से ज्यादा लोगों ने नंबर 7 के बारे में सोचा, नंबर 7। क्या लग रहा है, क्या ये कोई जादू है, कोई मैजिक है? नहीं, ये है पावर ऑफ सबकॉन्शियस। Only 5% of the day are you operating from your conscious creative mind. Our subconscious mind is shaped by repeated experiences. जिसका तुम्हें नशा होगा, Unlock the power of your subconscious mind. उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। जानबूझ करके तुम अपने कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप काम होता है। Every time you think about that idea, you're giving those brain cells more strength. किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। Our brain evolved to prioritize emotional If the experiences. goal does not scare and excite me at the same time, I know the goal's probably not any good. The subconscious is a million times more powerful a computer than the conscious mind. सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आज आपने इस वीडियो को ओपन करा है ना, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप अपने लाइफ में एक गोल के लिए सीरियस तो हो। और आज जो मैं 30 सेकंड की एक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ ना, अगर आपने उस एक्सरसाइज को फॉलो करा तो आपके जितने भी सपने हैं, जो भी आपका गोल है ना, उसको आप बहुत आसानी से अचीव कर पाओगे। बट उस एक्सरसाइज को बताने से पहले, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में करा। वो जो जादू था ना, उसके बारे में बताता हूँ। वैसे वो कोई जादू नहीं था, वो थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप सब सोच रहे होगे कि ये चीजें मुझे कैसे पता चली, तो इसके बारे में बताना बहुत सिंपल था। कैसे, चलिए जानते हैं साइंटिफिकली। तो देखो, आपके 2 टाइप के ब्रेन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, एक होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन वो होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, सबकॉन्शियस ब्रेन वो होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मैंने पता है क्या करा, मैंने एक सिचुएशन क्रिएट करी। मैंने आपसे 3 सवाल पूछे और उन 3 सवाल के अंदर केवल आपको 3 सेकंड दिए सोचने के लिए। जब हमारे पास कम समय होता है और हमसे कोई सवाल पूछा जाता है, तो हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन होता है ना, वो एक्टिवेट नहीं हो पाता इतने कम समय के अंदर। तो वो जो आंसर्स थे ना, वो आपके कॉन्शियस ब्रेन ने नहीं दिए, वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन ने दिए। मतलब जब मैंने आपसे पूछा कि 3 फिंगर उठाओ, तो आपका कॉन्शियस ब्रेन उतनी देर में एक्टिवेट नहीं हो पाया, बट आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर ऑलरेडी फीड था कि यही 3 फिंगर उठानी है। क्यों? क्योंकि आप डेली यूजेज में यही 3 फिंगर लेते हो, यही 3 फिंगर लेते हो ना। जब मैंने आपसे पूछा कि एक फ्लावर के बारे में इमेजिन करो, तो क्यों आप सबने गुलाब का फूल सोचा? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो फीडेड है, क्योंकि हमने मूवीज के अंदर हमारे आसपास में हर जगह गुलाब का फूल देखा है, जिसकी वजह से हमारे मुंह से निकला रोज या फिर गुलाब का फूल। और वहीं जब मैंने बोला ना कि एक नंबर इमेजिन करो 1 से 10 के बीच में, 1 से 9 के बीच में, तो आपने क्या इमेजिन करा? नंबर 7। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर वो नंबर ऑलरेडी सेट है, क्योंकि नंबर 7 वन ऑफ द कॉमन नंबर है और आपने हर जगह पे उस नंबर को देखा हुआ है। तो ये होती है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसी चीज को थोड़ा बहुत और समझाता हूँ एक छोटे से एग्जांपल के साथ। देखो, इमेजिन करो आज आपको प्यास लग रही है अचानक से, तो आप क्या करोगे? उठ के किचन में जाओगे, पानी का ग्लास भरोगे और पानी पी लोगे। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी आपने करी, वो कौन सी एक्टिविटी थी? कि आपके कॉन्शियस माइंड ने कराई या सबकॉन्शियस माइंड ने कराई? कॉन्शियस माइंड ने कराई, क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हो ना। आपको पता है मुझे अब उठ के जाना है, ग्लास भरना है, पानी पीना है, ये है आपके कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी। बट जब वो पानी आपके अंदर गया, आपके पेट के अंदर गया, तो क्या आप उस पानी से अब बोल पा रहे हो कि भाई पानी डाइजेस्ट हो जा, पानी डाइजेस्ट मत हो? क्या आप उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो वो किसकी एक्टिविटी है? वो है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी। तो इसी चीज से बस मैं आपको एक डिफरेंस समझाना चाहता था कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये डिफरेंस होता है। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, बट हमारी जिंदगी के 80% से ज्यादा डिसीजंस हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं। जैसे कि हम ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि कौन सा खाना कब डाइजेस्ट होगा, हम हमारी बॉडी के ब्लड फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सारी चीजें कैसे कंट्रोल होती हैं? वो कंट्रोल होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मदद से। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब इमेजिन करो, अगर मैं तुमसे ये बोलूं, ये जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको भी तुम कंट्रोल कर सकते हो।
इमेजिन करो कॉन्शियस माइंड को भी कंट्रोल कर लिया, सबकॉन्शियस माइंड को भी कंट्रोल कर लिया। अगर ये हो जाए तो क्या तुम अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हो? हाँ, सारे गोल्स को अचीव कर सकते हो। और इसी के लिए आज एक 30 सेकंड की एक्सरसाइज बता रहा हूं। इस एक्सरसाइज को हर रोज करना है आपको सोने से पहले। अगर करते हो, आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। करना क्या है ना, बहुत नॉर्मल सी एक्सरसाइज है। एक डायरी ले आओ या फिर एक नोटबुक ले आओ, ठीक है? और हर रोज रात को सोने से पहले अपना गोल उस नोटबुक पे लिखना है। जैसे कि आपका गोल कुछ भी हो सकता है। इमेजिन करो आपका गोल है IIT JEE क्रैक करना, नीट क्रैक करना, क्लास 12 के अंदर 95 लाना, तो आपको बस इतना लिखना है, यस आई विल क्रैक माई एग्जाम, आई विल स्कोर 95% इन क्लास 12 बोर्ड। आपको हर रोज लिखना है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई भी लैंग्वेज में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बट आपको लिखना है। ये लिखने से ना आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपकी कंट्रोल में आने लगेगा। शायद आज आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, इस चीज को बिल्कुल साइंटिफिकली समझाता हूं, बट उससे पहले इस एक्सरसाइज को तुम्हें करना है। और इस एक्सरसाइज को हम आज से, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे? आपको अभी इस वीडियो को पॉज करना है और कमेंट में अपना गोल लिखना है। जो भी आपका गोल है लिख दो अभी के अभी कि यस आई विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम है, उस ड्रीम को अभी इस कमेंट के अंदर लिखो। अभी समझा रहा हूं कि उसको लिखने से होगा क्या। अभी बहुत सारे लोग डाउट कर रहे होंगे कि हम लिखेंगे तो उससे क्या फायदा होगा। बहुत फायदा होगा, अभी समझाऊंगा, बट सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। चलो अब समझते हैं साइंटिफिकली, क्योंकि मैं खुद एक साइंस का टीचर हूं, तो ऑब्वियस सी बात है बिना साइंस के तो कोई वीडियो बनाता नहीं हूं। तो अब समझते हैं इसको साइंटिफिकली। तुमने कभी नोट करा है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम पढ़ रहे होते हो और अचानक से तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो मोबाइल फोन की तरफ या फिर इंस्टा रील की तरफ या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स की तरफ, कहीं पर भी। अब बहुत बार डिस्ट्रैक्टेड होते हो। कितनी बार ऐसा होता है ना? ऐसा भी होता है ना बहुत बार कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा फोन कब हमारे हाथ में आ गया और कब हम उसको स्क्रॉल कर रहे हैं और कब हमें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे हो गए, पता ही नहीं चल रहा। कितनी बार ऐसा होता है ना? अब आप खुद सोचो, इमेजिन करो कल आपका एग्जाम है। आपके कॉन्शियस ब्रेन को तो पता है कि कल मेरा एग्जाम है, तो आपको पढ़ना है, बट अचानक से आपका फोन आपके हाथ में कैसे आ जाता है? आपके कॉन्शियस ब्रेन को तो पता है ना कि मुझे पढ़ना है, मेरा एग्जाम है, बट आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को तो नहीं पता ना। आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को पता ही नहीं है। तो वो जो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना बार बार, वो जो आपका कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, वो जो आपकी फोकस पावर खराब हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? हो रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, ना कि कॉन्शियस माइंड की वजह से। उसको तो पता है कि आपको पढ़ना चाहिए, कल आपका एग्जाम है, परसों आपका एग्जाम है, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिस वजह से हर एक स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड होता है वो यही है। और उसी के लिए मैं ये एक्टिविटी बता रहा हूँ। 30 सेकंड्स की एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी से बेसिकली हो क्या रहा है ना, जैसे ही मैं हर रोज लिख रहा हूँ, इमेजिन करो मैं हर रोज लिख रहा हूँ कि यार आई विल क्रैक IIT, मैं रैंक 1 लेकर आऊंगा, मैं रैंक 1 लेकर आऊंगा, मैं हर रोज लिख रहा हूँ, ठीक है? तो अब जब मैं 10-15 दिन लिखूंगा ना, तो जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर इंफॉर्मेशन जाने लगेगी कि हाँ यार मुझे IIT क्रैक करना है, मुझे IIT क्रैक करना है, मुझे IIT क्रैक करना है। और 15 से 20 दिन के अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाएगा यार इसका एक गोल है, इसका एक ड्रीम है। ड्रीम क्या है? IIT क्रैक करना। अब वो जो इन्फॉर्मेशन जो कि आपके कॉन्शियस ब्रेन तक थी ना, अब वो कहां पहुंच गई? अब वो पहुंच गई सबकॉन्शियस ब्रेन तक। अब वो इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस ब्रेन के पास भी है, सबकॉन्शियस ब्रेन के पास भी है। तो उससे क्या होगा ना कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे, अब नेक्स्ट टाइम इमेजिन करो आपने इस एक्सरसाइज को फॉलो करा 10 से 15 दिन और आप उसके बाद पढ़ने बैठना। आप जब पढ़ने बैठोगे ना तो आप डिस्ट्रैक्टेड ही नहीं होगे। अगर आपका मन करेगा ना कि यार फोन चला लेता हूं, तो जैसे ही आप फोन में हाथ लोगे ना, तो आपका एक सिग्नल आएगा आपके ब्रेन की तरफ, आपको एक थॉट आएगा यार मुझे तो IIT क्रैक करना है यार, मेरे तो एग्जाम आ गए यार, मुझे तो एग्जाम को फोड़ना है यार, मेरे तो कुछ सपने हैं, मेरे तो कुछ ड्रीम्स हैं। एक अलर्ट सिग्नल आएगा। वो अलर्ट सिग्नल कहां से आएगा? आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से। अगर आप इस एक्सरसाइज को करोगे ना 10 से 15 दिन, तो अलर्ट सिग्नल आने लगेंगे। और जैसे ही आप डिस्ट्रैक्टेड होगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार हाँ यार मैं तो यार डिस्ट्रैक्टेड हो गया हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, और आप पढ़ने चले जाओ। तो वो जो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि यार मैं तो यार ढंग से पढ़ नहीं पाता, मैं तो डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ, मैं किसी काम पे फोकस नहीं कर पाता, प्रॉब्लम खत्म। यह है पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। इसको हम एक और चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एक और नाम से बोलते हैं, जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। आपने शब्द सुना होगा मैनिफेस्टेशन, ये यही है, पर कोई इसका साइंटिफिक मेथड नहीं बताता। मैंने आज आपको इसका साइंटिफिक मेथड भी बता दिया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है और वो इंफॉर्मेशन आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर रही है। समझ गए बात को? अगर आपको अभी तक यकीन नहीं हुआ है ना कि ये सारी चीजें रियल हैं, तो आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ये एग्जांपल है इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर विराट कोहली का। विराट कोहली का ना एक इंटरव्यू है, वो आप देखना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके अंदर उन्होंने साफ बताया है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हुआ क्या था ना, एक ऐसा टाइम था जब उनके बैट से रन नहीं बन रहे थे, ठीक है, उनका बहुत बेकार टाइम चल रहा था, एक भी रन नहीं बना पा रहे थे, वो 10-15 रन पे आउट हो जाते थे, बहुत बेकार टाइम चल रहा था। तो उन्होंने पता क्या किया,
उन्होंने 1 महीने तक हर रोज वो क्रिकेट का जो नेट होता है ना, जो प्रैक्टिस नेट होता है, उसके अंदर गए और हर रोज बैट पकड़ा और इमेजिन करते थे, विजुलाइज करते थे कि सामने से ऑस्ट्रेलिया का बॉलर आ रहा है और उस ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को मैंने सामने से छक्का मारा, सामने से इंग्लैंड का बॉलर आ रहा है उसको मैंने यहाँ छक्का मारा। वो इमेजिन करते थे यार इस बॉलर को मैं ऐसे खेल रहा हूँ, ऐसे खेल रहा हूँ, इधर चौके मार रहा हूँ, इधर चौके मार रहा हूँ, इधर छक्के मार रहा हूँ, 100 रन बना रहा हूँ। इमेजिन, विजुलाइज हर रोज। कितना टाइम तक? 1 महीने। और तुम शॉक हो जाओगे सुन के, जब एक्चुअल मैच हुआ ना, जब वो एक्चुअल मैच का टाइम आया ना, तो उन्होंने उस हर एक बॉलर को छक्के चौके मारे जिसको वो इमेजिन करते थे। जिन जिन बॉलर के बारे में उन्होंने सोचा था ना कि यार इस बॉलर को मैं ऐसे छक्के मारूंगा, ऐसे चौके मारूंगा, उस हर एक बॉलर को उन्होंने एक्चुअल मैच के अंदर वहीं पर ही चौके छक्के मारे जो कि उन्होंने इमेजिन करा था। ये क्या है? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उन्होंने क्या करा? उन्होंने हर रोज खुद के ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन डाली, यार मुझे तो इस बॉलर को ऐसे मारना है, इस बॉलर को ऐसे मारना है, मुझे 100 रन बनाने हैं, 50 रन बनाने हैं। हर रोज खुद से बोला, हर रोज प्रैक्टिस करी और उसका रिजल्ट देखने को मिल गया। ये है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको कि आप लोग इग्नोर कर रहे हो आज तक। लोगों को क्या लगता है ना कि अपना गोल नहीं लिखना चाहिए, उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें डर लगता है। रियलिटी बताता हूं, उन्हें डर लगता है अपना गोल लिखने से कि यार अगर मैंने गोल लिखकर दीवार पे चिपका दिया तो फिर आसपास में आस पड़ोस वाले आएंगे लोग और मेरे घर वाले आएंगे, मुझसे बोलेंगे कि यार अच्छा तेरा सपना आईआईटी का है, वो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है तू, और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फिर मैं क्या करूंगा। लोगों को डर लगता है। तो डरो मत, घबराओ मत। जो भी तुम्हारा गोल है, एक बना लो डायरी, एक नोटबुक, कुछ भी बना लो। हर रोज लिखना है कि यार आई विल क्रैक दिस एग्जाम, या फिर आई विल बी रिच इन फ्यूचर। जो भी आपका एम है कि यार मैं तो मर्सिडीज लूंगा, मैं तो बुगाटी लूंगा, लिखो ना। डरते क्यों? डरो मत। जब हर रोज लिखोगे, सिग्नल 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 ब्रेन की तरफ, ब्रेन को पता चल गया कि यार इसको तो ना मर्सिडीज खरीदनी है, इसको मर्सिडीज खरीदनी है, तो इससे उतनी मेहनत करवानी पड़ेगी कि ये जिंदगी में मर्सिडीज खरीद पाए। जो बात समझ रहे हो क्या साइंटिफिक हो रहा है यहाँ पे? तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप इसको जरूर फॉलो करोगे। और आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा, अगर नहीं करा है तो ऐसा क्यों कर रहे हो यार? जल्दी से कमेंट कर दो, आपका जो भी गोल है उसको कमेंट करो, ताकि आज आप यहीं से स्टार्ट कर दो और फिर हर रोज रात को सोने से पहले तो लिखना ही है। अपनी एक डायरी बना लो, हर रोज वो तो लिखना ही लिखना है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप फेस करते होगे, जैसे कि रिवीजन नहीं कर पाते होगे, या फिर आप नोट्स नहीं बना पाते होगे, या फिर आप मेमोराइज नहीं कर पाते होगे। तो इन्हीं सब चीजों के लिए मैंने बना दिया है हमारा खुद का एवरेज टू टॉपर का कोर्स। केवल 7 दिन का एक ऐसा कोर्स जो कि आपको एवरेज से टॉपर में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर है। और अगर तुम एक कोड लगाओगे जो कि आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, इस कोड से आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स के बारे में और जानना है तो जल्दी से वेबसाइट पे जाओ और वहां से सारी डिटेल्स कोर्स के बारे में आपको मिल जाएगी। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। कमेंट करना मत भूलना और अपने दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम है प्रशांत।